जा सकता है। वायरसेस का भी ट्रीटमेंट एंटीवायरल ट्रीटमेंट देके डैमेज कर देता है, जिससे कि हमारी जो रोग प्रतिकारक क्षमता है वो कम हो जाती है, ज़्यादा कंपलसरी है। अभी हम जान लेते हैं कि होप मैंने इस वीडियो में क्लियर किया हो। अगर मेरा ये वीडियो हेलो एवरीवन, तो आज मैं आपके साथ लेके आ रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो कि होने वाला है लेप्रेसी वर्सेस HIV। लेप्रेसी क्या होता है और HIV क्या होता है। जब मेरे इनिशियल डेज़ में जब मुझे लेप्रेसी हुआ था, तब उस टाइम पे मुझे ऐसे लग रहा था कि लेप्रेसी भी HIV के ही तरह होता है, जिसका कोई इलाज नहीं है और ये ठीक नहीं हो सकता है। बट जैसे जैसे मैंने स्टडीज़ की इसके ऊपर, डॉक्टर्स से मिला, डॉक्टर्स से बातचीत की, उन्होंने मुझे अच्छी तरह से काउंसलिंग कराई और मुझे बताया कि HIV और लेप्रेसी में डिफरेंसेस होते हैं। तो वही मैं आज के टॉपिक में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जिससे कि बहुत से लोगों का डाउट्स क्लियर हो जाए। तो पहले तो बात कर लेते हैं HIV के बारे में। HIV माने ह्यूमन डिफिशियंसी वायरस, इसमें क्या आता है, वायरस। और लेप्रेसी के बारे में बात कर लेते हैं तो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे, बैक्टीरिया और वायरस। ये कभी भी सेम नहीं हो सकते। बैक्टीरिया जो होता है वो बैक्टीरियल डिजीज़ होते हैं, और जो वायरसेस होते हैं वो वायरल डिजीज़ होते हैं, जो कि थोड़े से ओवरलोडेड होते हैं और जो कि थोड़े से घातक भी होते हैं बैक्टीरियल डिजीज़ से। बैक्टीरिया का जो होता है वो एंटीबैक्टीरियल ट्रीटमेंट देके या एंटीबायोटिक्स देके ख़त्म किया जा सकता है। वायरसेस का भी ट्रीटमेंट एंटीवायरल ट्रीटमेंट देके ख़त्म किया जा सकता है, बट वो उन्हीं वायरसेस का होता है जो कि जिसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। जैसे कि HIV का ट्रीटमेंट बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है अभी के फ़िलहाल में। आगे चल के HIV का भी ट्रीटमेंट हो सकता है। हमारे साइंटिस्ट जो है इस पर भी स्टडी कर रहे हैं। HIV जो होता है वो हमारे इम्यून सिस्टम पे हावी होता है, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को डैमेज कर देता है, जिससे कि हमारी जो रोग प्रतिकारक क्षमता है वो कम हो जाती है HIV वायरस के वजह से। और जो लेप्रेसी होता है वो हमारे स्किन यानी कि त्वचा, नर्व्स यानी कि नसों, और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी कि श्वसन तंत्र पे इफ़ेक्ट करता है। ये लेप्रेसी होता है। अभी हम जान लेते हैं कि HIV और लेप्रेसी फैलता कैसे है, यानी कि इसका जो मतलब लोगों में कैसे फैलता है ये। तो HIV के बारे में बात कर लेते हैं। सभी को पता है कि ये अनप्रोटेक्टेबल सेक्स, दूसरा माँ से बच्चे में, तीसरा मतलब HIV पेशेंट का जो अगर ब्लड आपको चढ़ाया जाए तो उससे, नीडल, जैसे कि हॉस्पिटल में अगर HIV पेशेंट्स की नीडल अगर प्रिक हो गई हो आपके बॉडी में तो उससे, इन सब चीज़ों से HIV फैलता है। और माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे जो है वो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स यानी कि छींकते हैं जब हम, तो उसके जो ड्रॉपलेट्स गिरते हैं अपने आजू बाजू, उससे फैलता है। और अगर आप लेप्रेसी पेशेंट के साथ हो बहुत लंबे टाइम से, जिसका कि इलाज नहीं हो चुका है, जिसका इलाज हुआ है उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, जो इलाज करता है पेशेंट उसका 1 ही महीने के ट्रीटमेंट में वो पेशेंट पूरा नॉर्मल हो जाता है, जो कि संक्रामक नहीं रहता है। बट जिसका इलाज नहीं हुआ है और आप लंबे टाइम से उसके साथ ही रह रहे हो, तो उसके जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उससे आपको ये फैल सकता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, मतलब छींकते हैं तब ऐसे थोड़े थोड़े बूंद निकलते हैं हमारे बॉडी के मतलब माउथ से, तो उससे वो फैलता है। अगर जिस पेशेंट का ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुका है उस पेशेंट के साथ आप रहते हैं तो उससे वो नहीं फैलता है। और जो लेप्रेसी होता है वो HIV जितना संक्रामक नहीं रहता है, मतलब HIV जितना हेवी नहीं रहता है, जिससे कि वो जल्दी फैलता नहीं है। अब दोनों के सिम्टम्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो दोनों के सिम्टम्स जो होते हैं वो ऐसे रहते हैं कि जैसे HIV में बुखार, कमज़ोरी, थकान और गले में खराश, इस टाइप के सिम्टम्स आते हैं इनिशियल डेज में, और धीरे धीरे वो शरीर में ऐसे फैलता जाता है कि मानो कि पता ही नहीं चलता कि जब ये एड्स में कन्वर्ट हो जाए। अगर आपको आज HIV हो गया है तो वो 10 सालों के बाद एड्स में कन्वर्ट हो जाता है। एड्स माने पूरी बॉडी ख़त्म हो जाती है उस टाइम पे, और उस टाइम पे आपका जो शरीर है वो बहुत ही ज़्यादा कम काम करना बंद कर देता है, जिससे कि आपको बहुत सारे डिजीज़ हो जाते हैं और आपकी जो इम्यून सिस्टम है वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुका होता है, जिससे कि आपके शरीर में किसी भी प्रॉब्लम अगर हल्का सा बुखार भी होता है या सर्दी भी होती है
कोल्ड तो आपकी उससे लड़ने की क्षमता पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। ये होता है एड्स, और उसके बाद कैंसर, और ये सब चलते रहता है HIV में। एड्स बोले तो HIV का लास्ट स्टेज हो जाता है, जिससे कि इंसान लौट आना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। बट एक ही ट्रीटमेंट रहता है इसमें कि जो बहुत इफ़ेक्टिव रहता है। अगर वो आप ट्रीटमेंट कंटिन्यू करते हो HIV होने के बाद, तो आपको एड्स होने के चांसेस 0 के बराबर रहते हैं। और अगर आप अपनी हेल्थ को अच्छे से ध्यान में रखते हो, और अगर आप अच्छे से रूटीन फॉलो करते हो, डेली रूटीन, अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करते हो अच्छे हेल्दी वे में, तो एड्स होने के चांसेस 0% रहते हैं। HIV होता है तो वो HIV पॉजिटिव रहते हो आप लंबे समय तक, मतलब लाइक आपकी डेथ तक आप HIV पॉजिटिव रहोगे, बट एड्स पॉजिटिव नहीं होगे अगर आप अपना अच्छे से ख्याल रखते हो और ट्रीटमेंट करते हो। तो बात कर लेते हैं लेप्रेसी की। तो लेप्रेसी के इनिशियल सिम्टम्स में आता है कि हल्के हल्के लाल या वाइट कलर के चट्टे जो बॉडी में आ जाते हैं, वहाँ पे सुन्नता रहती है, और फिर वही चट्टे बड़े भी होते हैं, वहाँ पे सुन्नता भी रहती है, और जो नर्व्स को डैमेज करता है, मांसपेशियों में दर्द रहता है। तो ये सब दोनों के सिम्टम्स होते हैं। अभी बात कर लेते हैं इसके प्रोग्रेशन का। दोनों के प्रोग्रेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे कि अगर HIV का अगर आप ट्रीटमेंट नहीं कराते हो, जैसे कि आप ART ट्रीटमेंट नहीं करते हो उसके साथ, और HIV को एज इट इज़ ही रहने देते हो, तो वो धीरे धीरे वो एड्स में कन्वर्ट हो जाता है, और जिससे कि एड्स के बाद आपका शरीर पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है। बात करें लेप्रेसी की, तो लेप्रेसी का ट्रीटमेंट जो है वो 100% पॉसिबल है। अगर आप MDT ट्रीटमेंट कंप्लीट करते हो, तो आपको आने वाले समय में जो कि आपका शरीर ख़राब होने वाला है वो ख़राब नहीं होगा। आप जो है हेल्दी लाइफ जी सकते हो। HIV के जैसे HIV का जो ट्रीटमेंट रहता है वो लॉन्ग टाइम, मतलब आपके मरने तक चलता है, और जो लेप्रेसी का ट्रीटमेंट रहता है वो हार्ड टू हार्ड 12 महीने से 2 साल तक वेरी कर सकता है। हालांकि कोर्स तो 12 महीने का ही रहता है, बट कुछ पेशेंट में अगर आपको ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है तो वो 2 ईयर्स का भी कंटिन्यू हो सकता है। अगर आपने वो ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं किया लेप्रेसी में, तो हो सकता है आने वाले समय में आपके बॉडी के जो नर्व्स रहते हैं, नसें रहते हैं, वो पूरी तरीके से डैमेज हो सकते हैं, और डैमेज होकर आपको जो है वो विकलांगता आ सकती है, यानी कि हैंडीकैप हो सकते हो अगर आपने अपना ट्रीटमेंट नहीं किया। फिर अगर आपकी जो नसें डैमेज हो जाती है, तो आपके हाथ पैर में एक ऐसे छाले टाइप का या फिर ज़ख़म हो जाती है जो कि ठीक नहीं होती, और उससे वो ज़ख़म बढ़ते पूरे हाथ पैर को खा जाती है, या फिर पूरे बॉडी में कहीं पे भी वो डैमेज कर सकते हैं। इसीलिए लेप्रेसी का ट्रीटमेंट करना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है। अभी हम जान लेते हैं कि HIV में और लेप्रेसी में कैसा हम ट्रीटमेंट ले सकते हैं। जैसे कि HIV का जो अगर बात करें हम, तो HIV का संभवतः अभी तक के कोई भी परमानेंट इलाज नहीं है, बट इसमें एंटीवायरल थेरेपी जैसे ART ट्रीटमेंट चालू हो जाता है। HIV में परमानेंट कोई भी इलाज अभी तक पॉसिबल नहीं है। साइंटिफिक तरीके से साइंटिस्ट इस पे वर्क कर रहे हैं, बट अभी तक इसका परमानेंट सॉल्यूशन अभी तक साइंटिस्ट को नहीं मिल पाया है। बट इसमें हम ART ट्रीटमेंट देते हैं, एंटी रोटरल वायरल थेरेपी, जो कि वायरस को मतलब बढ़ने नहीं देता है आपके बॉडी में। अगर आप अभी HIV पॉजिटिव भी हो, अगर आपके बॉडी में 5% वायरल लोड है, तो वो एज इट इज़ 5% पे ही कम बना रहे। ये जो ट्रीटमेंट होता है ART, वो ये काम करता है कि आपके बॉडी में एड्स नहीं बनने देता, और HIV पॉजिटिव ही आपको रखता है, एड्स में कन्वर्ट नहीं होने देता HIV वायरस को। और जो लेप्रेसी है, लेप्रेसी में हम जो लेते हैं ट्रीटमेंट, वो होता है MDT, मल्टी ड्रग थेरेपी, जिसमें होता है डैप्सोन, रिफेम्पिन और क्लोफामेजिमिन। ये सब दवाओं का उपयोग किया जाता है इसके ट्रीटमेंट के लिए। जैसे कि हम देख पाते हैं कि इंडिया जो है डेवलप्ड कंट्री बन रहा है, बट अभी भी पूरी तरीके से डेवलप नहीं है। तो दोनों भी बीमारी में जो लोगों की देखने की जो क्षमता है दोनों बीमारियों को, वो अभी तक के विकसित नहीं हुई है। लोग इसको एज अ कलंक ही देखते हैं हमारे समाज में। इसमें जागरूकता बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हालांकि गवर्नमेंट के तरफ से बहुत सारे प्रयास चालू है
इससे लेकर। तो मैं सोचता हूँ कि आप भी इस तरीके से मतलब प्रयास करें कि दोनों भी पेशेंट जो है, जैसे कि लेप्रेसी हो गया या HIV पेशेंट हो गया, उनके साथ अच्छे से बिहेव कीजिए, अच्छे से उनके साथ रहिए। दोनों भी बीमारी में अगर आप अच्छे से प्रोटेक्टिवली रहते हो, सेल्फ प्रोटेक्शन यूज़ करते हो, तो इन दोनों पेशेंट से आपको कोई भी धोखा नहीं होता है। जैसे कि दोनों बीमारी अपने आप में ही थोड़ा सा डेंजरस ही है, बट इसके लिए हम प्रिवेंशन रोकथाम क्या कर सकते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि HIV पेशेंट है तो उसके साथ अनप्रोटेक्टेबल सेक्स नहीं करना चाहिए, ऑलवेज़ प्रोटेक्शन यूज़ करना चाहिए। उसके बाद उसकी जो सुइयाँ वगैरह है, नीडल जो कि हॉस्पिटल्स में यूज़ करते हैं, वो आपके बॉडी में प्रिक नहीं होनी चाहिए, आपके बॉडी में लगनी नहीं चाहिए। और इसके साथ ही एक PREP ट्रीटमेंट भी आता है जिसके बारे में मुझे उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है। अगर आप मुझे कमेंट में बताओगे तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा अपना नॉलेज को अपग्रेड करके। और जैसे कि लेप्रेसी पेशेंट होते हैं तो लेप्रेसी पेशेंट का तो ऐसा है कि उनके लिए इलाज अवेलेबल है, तो MDT ट्रीटमेंट लेकर वो अपना इलाज कम्प्लीटली कर सकते हैं और अपनी बीमारी को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। और अगर लेप्रेसी पेशेंट के साथ जैसे कि फैमिली मेम्बर्स है, कोई रिलेटिव्स है, बहुत लॉन्ग टर्म से रह रहा है उनके साथ इलाज के पहले, तो उन्होंने अपने बॉडी को भी चेक करते रहना चाहिए कि अगर उनके जो ड्रॉपलेट्स वगैरह निकलते हैं, वो अगर ड्रॉपलेट्स आपने इनहेल कर लिए तो आपको भी वो हो सकता है। इसीलिए आपके बॉडी के भी चेकअप करना ज़रूरी रहता है। आप अपने बॉडी को चेकअप कर सकते हो, जैसे कि लाल वाइटिश चट्टे वगैरह आ रहे हैं या फिर उसमें सुन्नापन है, आपको फील नहीं होता है, नो सेंसेशन रहता है, तो आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो, जिससे कि अगर आपके बॉडी में लेप्रेसी वायरस एंटर भी हो चुका तो MDT लेकर आप उसको ख़त्म कर सकते हो। दोनों ही बीमारी के बारे में जैसे मैंने आपको बताया, स्टार्टिंग में ही बताया कि HIV जो है एक वायरल बीमारी है और जो लेप्रेसी है वो एक बैक्टीरियल बीमारी है। और दोनों ही बीमारी का अगर आप इलाज करना चाहो तो आप अच्छे तरीके से कर सकते हो। जैसे कि लेप्रेसी है वो अलग रहता है और वायरल डिजीज़ जैसे कि HIV जो रहता है वो अलग रहता है। लेप्रेसी का संभवतः पूरी तरीके से जड़ से ख़त्म करने वाला इलाज है जो कि है MDT। और HIV का जो है वो ART ट्रीटमेंट, अगर आप HIV का ART ट्रीटमेंट लेते हो तो आपका जो वायरस है वो उतना का उतना ही रहता है, वो इससे ज़्यादा बढ़ता नहीं है और वो फिर एड्स में कन्वर्ट नहीं होता है। आप अपनी लाइफ हैप्पीली जी सकते हो, आगे भी जितना आप जीना चाहो, और अपनी हेल्दी लाइफ को स्टेबलाइज करके आप और भी अच्छे से अपने लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। तो यही था आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा और जो आपके मिस डाउट वगैरह थे, मिसकंसेप्शन थे दोनों बीमारी के बारे में, आई होप मैंने इस वीडियो में क्लियर किया हो। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत मेहनत लगती है इन सब चीज़ों में, इन्फॉर्मेशन लेने में और वीडियो बनाने में, एडिट वगैरह करने में, तो आप मेरे एफर्ट्स को सराहे, यही मेरी मनोकामना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और कमेंट भी बहुत बीच बीच में बहुत ज़्यादा कम हो रहे हैं, जिससे मुझे टॉपिक्स नहीं मिल रहे हैं कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। अभी अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो मैं अपने ही आप जो मुझे टॉपिक सूटेबल लगेगा मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, या अगर आप मुझे सजेस्ट करते हो पर्टिकुलर एक टॉपिक तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो पुराने वीडियोस नहीं देखते हैं और मुझे कमेंट में बोल देते हैं कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाओ, जबकि मैंने उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ होता है। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो प्लीज़ मेरे एक बार चैनल को चेकआउट कीजिए, उस टॉपिक पे ऊपर वीडियो है या नहीं है वो ज़रूर देखें। उसके ऊपर मैं वीडियो बना रखा होता है तो फिर मैं उसके ऊपर दोबारा वीडियो नहीं बनाता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।